वेलकम टू यूपी पीएससी मंथ। आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी टनल रोड का कार्य कहाँ पर शुरू किया गया है? तो एशिया की सबसे लंबी जो टनल रोड का निर्माण कार्य जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर सही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू और कश्मीर में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के पश्चिमी पोर्टल नीलागढ़ में और लद्दाख के ईस्ट पोर्टल स्पेगला मीन मर्ग में विस्फोट करके की गई है। कहाँ पर की गई है? तो जम्मू कश्मीर के पश्चिमी पोर्टल नीलागढ़ में और लद्दाख के ईस्ट पोर्टल स्पेगला मीन मर्ग में। इस सुरंग से सभी मौसमों में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 पर स्थित श्रीनगर और लेह के बीच संपर्क बना रहेगा और इससे जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए सभी क्षेत्रों में आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ावा मिलेगा। 3000 किलोमीटर ऊंचाई पर जोजिला दर्रे पर बनने वाली 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 पर स्थित द्रास कारगिल होते हुए श्रीनगर और लेह जुड़ जाएंगे। इससे अमरनाथ गुफा की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी। किससे? ये जो नया टनल बन रहा है इससे जो है अमरनाथ गुफा जो यात्रा होती है उसकी दूरी कम हो जाएगी। और यह टनल कितना किलोमीटर लंबा है? तो यह 14.15 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के जो है राज्यपाल कौन हैं? तो जम्मू कश्मीर के जो है राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत 2020 में प्रति व्यक्ति जीडीपी में किस देश से पिछड़ जाएगा? तो भारत जो है प्रति व्यक्ति जीडीपी में बांग्लादेश से जो है पिछड़ जाएगा। कब पिछड़ जाएगा? तो 2020 तक जो है भारत प्रति व्यक्ति जीडीपी में बांग्लादेश से पिछड़ जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बांग्लादेश सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 13 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक आउटलुक WEO जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP में के मामले में बांग्लादेश से नीचे खिसक जाएगा। नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश 2020 में 4% से वृद्धि करने की संभावना है। बांग्लादेश जो है 2020 में 4% की वृद्धि करेगा। इसमें यह कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण संकुचन का सामना करना पड़ रहा है। किसको? भारतीय अर्थव्यवस्था को। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में 3% तक संकुचित होगी और ब्रिक्स राष्ट्र के बीच भारत की विकास दर सबसे धीमी रहेगी। किस राष्ट्र के बीच? ब्रिक्स जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के समूह में भारत की विकास दर सबसे धीमी रहेगी। यह 4 वर्षों में भारत की सबसे कम वृद्धि दर है। 2020 में भारत में उपभोक्ता मूल्य 9% बढ़ेगा, जबकि 2021 में 3.7% की वृद्धि होगी। इस रिपोर्ट में के अनुसार पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश होगा। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका को भारत के ऊपर रखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका के बाद दक्षिण एशिया में कोविड-19 महामारी से भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। 2020 में श्रीलंका की प्रति व्यक्ति जीडीपी में 4% तक की कमी होने का अनुमान
लगाया गया है। किसके जीडीपी में? श्रीलंका के। आईएमएफ की नवीनतम रिपोर्ट ने 2020 में एक गहरी मंदी का अनुमान लगाया है। किसमें? 2020 में। इसने वैश्विक वृद्धि दर में जो है -4.4% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 15 अक्टूबर सही है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। कब की थी? 2015 में। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में जो है विश्व छात्र दिवस को जो है 15 अक्टूबर को मनाए जाने की घोषणा की थी। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वे 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इससे पहले उन्होंने रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में लगभग 4 दशकों तक वैज्ञानिक तथा साइंस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA में कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो जो है कितने डॉलर की? 1 मिलियन डॉलर की सहायता राशि जो है भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA में दिया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए 1 मिलियन जो है सही है। भारत ने निकट पूर्व क्षेत्र में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA में 1 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित UNRWA के कार्यक्रमों और सेवाओं का समर्थन करेगा। कौन करेगा? जो भारत द्वारा जो राशि दी गई है वह फिलिस्तीनी शरणार्थियों के शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर भारत और फिलिस्तीन संबंध के बारे में जानेंगे। भारत फिलिस्तीन संबंध काफ़ी हद तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित है। भारत ने 18 नवंबर 1988 को पहली बार फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। हालांकि 1974 में औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित हो गए थे। मार्च 1980 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद भारत और इजरायल ने सैन्य और खुफिया क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी 2018 में फिलिस्तीन का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर देखिए इजरायल का नाम आया है। इजरायल जो है फिलिस्तीन का जो है पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना और पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से हाल ही में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में सेना और पुलिस बल द्वारा जो है सुरक्षा कवच युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सुरक्षा कवच सही है। 9 अक्टूबर 2020 को लुल्लानगर पुणे में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। किसके बीच? भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच। कहाँ पर? लुल्लानगर में। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सेना और पुलिस के अभ्यास और प्रक्रियाओं का सामंजस्य बनाना था। यह पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद रोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों QRTS को सक्रिय करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक समेल्टर कहाँ पर
बनेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर जो है गुजरात में बनेगा, यानी ऑप्शन ने यहाँ पर गुजरात जो है सही है। गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की चरणों में आवश्यकता होगी, जिससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और यह जो है 2022 तक चालू हो जाएगा। यह परियोजना निर्यात के जरिए घरेलू और वैश्विक ज़रूरतों को पूरा करेगा। हिंदुस्तान जिंक दुनिया का सबसे बड़ा और जिंक लीड और सिल्वर का भारत का एकमात्र एकीकृत उत्पादक है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर 15 अक्टूबर जो है सही है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2016 से। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2020 का थीम क्या है? तो बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेसिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2007 को इस दिन को मान्यता दी थी और 2008 में यह पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एपिवा कोरोना नामक दूसरी कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत किया है? तो अभी हाल ही में जो है रूस ने दूसरी वैक्सीन एपिवा कोरोना नामक दूसरी वैक्सीन को पंजीकृत किया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर रूस सही है। रूस ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिवा कोरोना को मंजूरी दे दी है। एपिवा कोरोना को यह मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद मिली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश ने दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। यह नई कोरोना वैक्सीन इससे पहले तैयार हुई वैक्सीन के 2 महीने बाद आई है, क्योंकि इससे पहले रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करा चुका है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी के लिए रूस को देश और विदेश में वैज्ञानिकों की व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। रूस इस साल अगस्त में कोविड-19 वैक्सीन को नियामक स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया था, जब स्पुतनिक वी आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षण कर पंजीकृत हुआ था। विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने वाला दूसरा रूसी टीका वेक्टरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वेक्टरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया है, जबकि पहला स्पुतनिक वी को जो है गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है और राजधानी मॉस्को है तथा मुद्रा जो है रूसी रूबल है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन योजना शुरू किया गया है? तो ओडिशा राज्य सरकार द्वारा जो है सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन योजना जो है शुरू किया गया है।
यानी यहाँ पर ऑप्शन ए ओडिशा जो है सही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल को 24 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है। सुजल योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। राज्य ने मार्च 2022 तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसके तहत? सुजल योजना के तहत। ओडिशा सरकार ने इस योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिसमें 15 शहरों में 15 लाख से अधिक लोग चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित होंगे। एक बार पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद ओडिशा शहरी इलाकों में गुणवत्ता वाले पीने के पानी प्रत्यक्ष उपभोग उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। कब बनेगा? जब सुजल योजना जो है सुचारू रूप से काम करने लगेगा तो ओडिशा जो है देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके शहरी इलाकों में जो है पीने का पानी और प्रत्यक्ष उपभोग जो है पूर्णतः होने लगेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नवीन पटनायक हैं। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर पाकिस्तान जो है सही है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में उसे दोबारा चुन लिया गया है। पाकिस्तान इस परिषद के लिए 5वीं बार चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र की 4 सीटों पर 5 उम्मीदवारों में से पाकिस्तान को सर्वाधिक मत मिले हैं। पाकिस्तान ने चीन, रूस और क्यूबा के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सीटों पर जीत हासिल की है। पाकिस्तान फिलहाल 1 जनवरी 2018 से मानवाधिकार परिषद का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC एक अंतर सरकारी निकाय है जो मानव अधिकारों की रक्षा करता है एवं उनको बढ़ावा देता है। यह मानवीय गरिमा के सार्वभौमिक आदर्शों के लिए दुनिया की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी। UNHRC महासभा परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति में राष्ट्रों के योगदान और प्रतिबद्धता को देखता है। इसके प्रत्येक सीट की अवधि जो है 3 वर्ष होती है। मानवाधिकार उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मानवाधिकार अधिकारी होते हैं। UNHRC संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल ही में जो है पंजाब राज्य ने सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए पंजाब राज्य सही है। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से जो है भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी तीसरा जो है सही है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में
भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। इन देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। तो 50% की सब्सिडी जो है फलों और सब्जियों की ढुलाई पर जो है किसान रेल के माध्यम से दिया जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी 50% जो है सही है। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू टॉप से लेकर सभी फल एवं सब्जियों टोटल को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक दिया गया है।